नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्य इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुनना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है और करियर के ऑप्शन के तौर पर इस व्यवसाय को चुनना है। लेकिन आपके सामने की सबसे बड़ी समस्या है कि देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हुए हमने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई और मुर्गी पालक भाई होते हैं कि जिनकी एक समस्या होती है कि उनका फीड का खर्चा बेतहाशा होता है। ऐसी परिस्थितियों में जो नए मुर्गी पालक भाई होते हैं उनको डर लगता है कि यदि मैं मुर्गी पालन के व्यवसाय में आ जाऊं और मुझे भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फीड का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे जितना मुनाफा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आपका फीड का खर्चा 100% घटाने वाला और आपको अंडों का उत्पादन बढ़ाकर देने वाला एक अद्भुत वीडियो लेकर हाजिर हूं कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में ऐसे करें। यहां पर गोबर के खाद का इस्तेमाल। यदि आप मुर्गी पालन के व्यवसाय में सही प्रकार से गोबर के खाद का इस्तेमाल करोगे तो एक तरफ तो आपका फीड का खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा, तो दूसरी तरफ आपकी मुर्गियों का वजन बढ़ेगा, अंडों का उत्पादन बढ़ेगा। यानी इसे मैं कहूँगा कि एक तीर में एक नहीं, एक तीर में दो नहीं, तो एक तीर में 3 या उससे भी ज़्यादा निशान मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसलिए बेझिझक बेफिक्री से वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए ताकि आपको भी समझ में आएगा कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में जो हवा बना कर रखा है कि फीड का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है वो गलत बात है। और इसीलिए मैं देसी मुर्गियों को जीरो बजट मुर्गी पालन की संज्ञा दे चुका हूं। इसलिए दोस्तों अगर आपको फीड का खर्चा घटाना है, आपका फीड का खर्चा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आज का यह वीडियो देख लीजिए कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में आप जो गोबर का खाद है उसका इस्तेमाल करके 100% जो है दोस्तों एक तरफ फीड का खर्चा घटाओगे तो दूसरी तरफ आपकी मुर्गियों का वजन, अंडों का उत्पादन 100% यहाँ पर बढ़ा लोगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी सटीक जानकारी पाने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करूंगा, रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो आपसे एक गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप कृपया एक बार सब्सक्राइब यहां पर कर लीजिए। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सब्सक्राइब किस प्रकार से किया जाता हूं, समझाता हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके दाईं साइड के निचली तरफ आ जाइए, वहां पर आपको एक लाल रंग का सब्सक्राइब का निशान दिखाई देगा, उसे टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड जो है देसी मुर्गी, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है देसी मुर्गी पालन का। लेकिन इस व्यवसाय में फीड का खर्चा बढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण समस्या आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। तो इसका विस्तृत जवाब देता हूं कि आपको किस प्रकार से इसे कंट्रोल करना है। वह भी एक तरफ खर्चा घटेगा लेकिन अंडों का उत्पादन और वजन वहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए आपको देसी मुर्गी पालन के कुछ सिद्धांतों को याद में लाना होगा। क्या आपको पता है कि देसी मुर्गी मतलब क्या?
तो देसी मुर्गियों के बारे में जो डेफिनेशन है, देसी मुर्गियों के बारे में जो व्याख्या आपके पास है, उसको यहाँ पर मेमोराइज करके देखिए, थोड़ा याद करके यहाँ पर देख लीजिए। देसी मुर्गी मतलब क्या है कि गांव देहात में हमने देखा है कि खुले में घूमने वाली, कीड़े मकोड़ों को खाने वाली, गोबर के खाद पर जीने वाली मुर्गी जो खाएगी बाहर का लेकिन अंडा आपको देगी। यानी कि बाहरी फीड खाने के बावजूद आपको वो समय समय पर ईमानदारी से अंडा देती है। इस कारणवश देसी मुर्गियों की कद्र किसी को नहीं थी, क्योंकि जीरो बजट में मिलने वाली चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट यहाँ पर नहीं होता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों किसने कहा है कि इसे बाहर का फीड खिलाना है, बहुत ज़्यादा बाहरी फीड देना है? यह तो हमारी लालसा है कि हमें अंडों का उत्पादन बहुत मिले, हमारी मुर्गियों का वजन बहुत बढ़े। इसकी वजह से आप मुर्गियों को आए दिन प्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर और लेयर फीड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। गलती मुर्गियों की नहीं है, मुर्गियों के शरीर की गलती नहीं, गलती तो आप और मैंने की है कि हमारी लालसा बहुत यहाँ पर बढ़ चुकी है। फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या है दोस्तों कि देसी मुर्गियों में देसी तरीकों का इस्तेमाल करोगे तो आज भी आप सफलता की उस शिखर को प्राप्त कर पाओगे। किस प्रकार से? तो गोबर का खाद, जहाँ पर गोबर का खाद और कूड़ा कचरा मिलाकर डालते हैं उस जगह पर जाइए। जाने के बाद उसमें आप एक काम कीजिए, 50 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन को मिला लीजिए। घोल अच्छा तैयार होने के बाद दोस्तों उसे पूरे उस गोबर के खाद पर फैला दीजिए, यानी स्प्रे कर लीजिए। अगर ये पूरी तरीके से भिगोने में आप कामयाब नहीं हुए तो और एक बार 50 लीटर नहीं तो आपके ज़रूरत के अनुसार पानी, गुड़ और बेसन का मिश्रण करते हुए हफ्ते में 2 बार आप गोबर के खाद पर छिड़काव करने के बाद वहाँ पर आप बोरवेल के माध्यम से मिलने वाले पानी को वहाँ पर छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि वहाँ पर कीड़े मकोड़े जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से हमारी मुर्गियाँ जब हम इस पे छोड़ देंगे तो मुर्गियों को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, अंडों को तैयार करने के लिए उपयुक्त कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन डी आदि सभी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। मैं यह नहीं कहता कि यह परफेक्शन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यह परफेक्शन के नज़दीक है। इससे आपका 100% फीड का खर्चा तो कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन आपका फीड का खर्चा इतना कंट्रोल में आएगा कि आप भी सोच कर वहाँ पर भौचक के रह जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में जब व्यवसाय को आप आगे लेकर बढ़ रहे हो तो आपको बाहरी फीड की जगह पर जो गोबर का खाद है वह सड़ा हुआ लाना है। उस पर आपको 50 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन मिक्स करके उस पर स्प्रे कर देना है। अगर इतना आप कर दोगे तो मुझे लगता है कि आप यकीनन दोस्तों यहाँ पर मुर्गी पालन के व्यवसाय में क्रांति लाओगे। एक तरफ आपका फीड का खर्चा घटेगा तो दूसरी तरफ जो आपकी मुर्गियां होगी ना तो उनको आवश्यक दोस्तों हर एक विटामिन, हर एक घटक अंडों का उत्पादन बढ़ाने वाला और वजन बढ़ाने वाला यहाँ पर मिल जाएगा। और देसी मुर्गियों को बंदिस्त रखना यानी पैक रखना गलत बात है। जितना आप उनको खुले में छोड़ोगे, फ्री रेंज में छोड़ोगे, उतना ही आपके लिए बहुत बढ़िया सौदा हो सकता है। तो आपने देखा होगा 1 माह के ऊपर के चूज़ों को यदि आप गोबर के इस खाद के ऊपर छोड़ देंगे जो सड़ा हुआ होगा तो आप देखिए 15 से लेके 20 दिनों में उनकी बढ़ोतरी बहुत बढ़िया तरीके से होती है। यह पावर है दोस्तों गोबर के खाद में मिलने वाले कीड़े मकोड़े, केचुए और इल्लियों की। दोस्तों इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आपको मुर्गियों पर होने वाला फीड का खर्चा घटाना है तो आप गोबर का खाद वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। आपको अंडों का उत्पादन बढ़ाना है तो आप गोबर के खाद का इस्तेमाल कीजिए। आपको मुर्गियों का वजन बढ़ाना है तो गोबर के खाद का इस्तेमाल कीजिए। आपकी मुर्गी और आपके चूजे आपस में लड़ झगड़ते हैं और एक दूसरों को बहुत जख्मी करते हैं। इससे आपके फार्म पर कुछ एक मुर्गियां मर चुकी होगी। तो इससे भी बचाव करने के लिए आप गोबर के इस खाद के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल सही तरीके से कर पा सकोगे।
लेकिन गोबर का चुनाव करते हुए दोस्तों गोबर सड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि गोबर अगर ताज़ा हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास गोबर हो तो आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे, लेकिन आप क्या कीजिए कि पुराना गोबर होने के बाद सड़ा हुआ गोबर होने के साथ उसका इस्तेमाल कीजिए और नया गोबर दूसरी तरफ डालिए और उसको वहाँ पर जो है पैक कर लीजिए कि ताकि वहाँ पर मुर्गियाँ जाने ना पाए। और दूसरी बात, बहुत सारे किसान भाई मुर्गी पालक भाई है कि उनके पास जानवर नहीं है, गाय भैंस नहीं है, तो उनको गोबर का खाद मिलने में दिक्कत है, तो आप बाहर से खरीद कर भी ला सकते हो। लेकिन एक ही वहाँ पर शर्त है कि जो गोबर का खाद लाओगे वह ज़्यादा से ज़्यादा सड़ा हुआ होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े होने चाहिए। अगर इस प्रकार से आपने काम कर लिया तो 100% ये गोबर का खाद आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय में क्रांति लाएगा। जिस मुर्गी को गोबर के सिवा जिंदगी अधूरी है उस मुर्गियों को गोबर देना हमारा दायित्व है, इतना यहाँ पर जान लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से गोबर के खाद का इस्तेमाल करके आप एक तरफ मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाओगे, दूसरी तरफ उनका वजन बढ़ाओगे, तो 100% अपने फार्म का फीड का खर्चा 30 से 50% घटाओगे। ये तीनों बातें हासिल करने में यदि आप कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि इस व्यवसाय से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आपका जो सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था मुर्गियों का फीड का खर्चा, लगभग मैंने उसके हर एक सवाल को यहाँ पर स्पर्श करते हुए आपको एक ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की है। तो अगर आपको मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है और फीड का खर्चा घटाना है, तो आज ही के आज दोस्तों एक बढ़िया से बढ़िया गोबर खाद, एक तो घर का सड़ा हुआ नहीं तो बाहर से खरीद कर लाए सड़ा हुआ गोबर का खाद, और सही तरीके से गुड़, बेसन और पानी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आप यहाँ पर फीड का खर्चा घटाइए, अंडों का उत्पादन बढ़ाइए, वजन बढ़ाइए, ताकि आपको हो सके 100% फायदा। तो दोस्तों ऐसी संकल्पनाओं को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि जिसमें सिर्फ फायदा है और हमारा वायदा यह है कि आपका सिर्फ हो फायदा। तो दोस्तों ऐसी संकल्पनाओं को मैं मेरे बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्य के साथ शेयर करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हो सिर्फ 500 रुपये के मासिक शुल्क पर। मेरे साथ जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरी जानकारी और मार्गदर्शन किया जाएगा। अंधेरे में तीर छोड़ के फायदा नहीं है, तीर अगर निशाने पे हो बिठाना, तो कृपया दोस्तों सही मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़िए। मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपके लिए इंडियन मुर्गी पालन नाम से व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पर जाकर टच कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको मिलती रहिए समय समय पर जानकारी। तो इस वीडियो के बारे में कुछ शिकायतें हो, समस्याएं हो या मुर्गी पालन के बारे में कुछ सवालात पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। पसंद आया होगा यह वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं यहाँ पर एक ही अनुरोध हाथ जोड़कर करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।